हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में हमारे से बात हुई थी कि मैं ट्रिको से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वह वादा पूरा करते हुए, ठीक है दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी का अगला पार्ट कि भारत के पड़ोसी देशों से जो अपने राज्यों की सीमा टच होती है, ठीक है, उन राज्यों की अपन ट्रिको के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। और सेवन सिस्टर्स, जिसे सात बहनें कहा जाता है, ठीक है, उनको भी हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, अपनी नोटबुक उठाइए, उसमें इन ट्रिकों को नोट करिए और इसको आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो कि भारत के पड़ोसी राज्य जो देशों से सीमा बनाते हैं वो कितने हैं? टोटल 17 हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, ठीक है। तो आप देखिए, जो मैंने ये चीज़ बनाई है वो देखिए आप कि मैंने क्या हुआ, ट्रिकों के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की है। ये क्या है? ट्रिक का बाप। क्या है दोस्तों? ट्रिक का बाप है। अगर आप इसको एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आराम से भारत के पड़ोसी देशों से लगे राज्य की सीमा आराम से याद हो जाएगी। सबसे पहले कितने राज्यों से सीमा लगती है भारत की? पड़ोसी राज्यों से 17। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनसे कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 17 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? टोटल 9 है, जिसमें 2 जलीय और 7 स्थलीय हैं, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चलते हैं आगे। आगे की बात करें तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों से लगे हुए राज्यों की सीमा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है अफगानिस्तान। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है दोस्तों? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो इसमें एक ही राज्य से सीमा लगती है, वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इसमें आपको ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल एक ही चीज़ है कि जम्मू कश्मीर किससे सीमा लगता है? अफगानिस्तान से। मतलब अफगानिस्तान जो देश है उससे केवल जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है। आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो आगे आता है अपने पास पाकिस्तान। पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो इनके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, पराग जम्मू गया। कौन गया? पराग। आपने सुना होगा पान पराग, पान मसाला आता है जो भी कोरोना वायरस की वजह से आपको थोड़ा तकलीफ हो रही होगी खाने में उसको, तो पान पराग। अच्छा, पराग कहाँ गया? पराग जम्मू गया। एक दो बार फिर रिवीजन करिए, पराग जम्मू गया। कौन गया? पराग। तो अब पराग जम्मू गया, ठीक है। पैसे कौन बनेगा? पंजाब, ठीक है, पैसे कौन बनेगा? पंजाब। राज से कौन बनेगा? राजस्थान। दिख रहा है आपको? कोई परेशानी नहीं है। मैंने पहले इस कैमरे को सेट करके आराम से पहले देखा कि आपको ये जो छोटे छोटे जो अक्षर है वो दिख जाएंगे या नहीं दिखेंगे, तो आराम से आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पराग जम्मू गया, पैसे पंजाब, राज से राजस्थान, जम्मू से आपको सीधा सीधा जम्मू कश्मीर दिख रहा है, और गए, गए से क्या बना? गुजरात, ठीक है। पराग जम्मू गया, पराग जम्मू गया। पाकिस्तान से लगे हुए सीमावर्ती राज्य कौन से भारत के? पाकिस्तान से लगे हुए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। आपके साथ साथ मेरे को भी याद हो गया, पराग जम्मू गया, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना देश आता है वो आता है म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, म्यांमार का प्राचीन नाम पूछे तो कौन सा देश आता है? बर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं। आपको क्या रखना है? माई नेम मिया। मेरा नाम क्या है? माई नेम मिया। किसका? म्यांमार का। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये म्यांमार की ट्रिक है? तो आपको क्या याद रखना है? माई, माई एम से क्या? म्यांमार, पी पराग, पी से क्या? पाकिस्तान। देखो कितने आराम से आपको याद हो जाएगी दोस्तों, ज़्यादा आपको डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी हर एक प्रतियोगिता, चाहे वो एनटीपीसी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे एसएससी की हो, उसमें आपको ये मदद मिलेगी, ठीक है। तो जैसे पैसे क्या हो गया? पाकिस्तान से मिल जाएगी। एम से क्या होगा? म्यांमार से मिल जाएगी। मैंने ट्रिकों को कुछ इस माध्यम से बनाया है ताकि अपने देश को कनेक्ट करके चले, ज़्यादा परेशानी ना हो, आराम से आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके। माई नेम मिया, मेरा नाम क्या है? मिया, ठीक है। तो माई, माई से मैंने बता दिया म्यांमार बनेगा। ना, ना से कौन सा राज्य लगता है? नागालैंड। एम ई मणिपुर, एम आई मिजोरम, ए अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों कितनी आसान ट्रिक है। देखो, एन ए नागालैंड, एम ई मणिपुर, एम आई मिजोरम और ए से क्या बना? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कोई परेशानी नहीं आ रही है, आराम से याद हो रहा है, ज़्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एम आई माई, माई से क्या हो गया? म्यांमार, म्यांमार से संबंधित ट्रिक है। नागालैंड,
मणिपुर, MI मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश। आगे की ओर चलते हैं। आगे की बात करें दोस्तों तो आगे आता है अपना कौन सा देश, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, जिसे जीरो लाइन कहा जाता है। 4096 मैंने आपको पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया था इंडियन ज्योग्राफी की, ये अपनी सीमाओं से संबंधित क्लास है। ठीक है, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ बनती है 80 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बांग्लादेश के साथ, देखो बात से समझ में आ जाएगा बांग्लादेश, देखो दोस्तों बात से समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश की ट्रिक है। ठीक है, माई से समझ में आ जाएगा कि म्यांमार की ट्रिक है, पैर से समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो बाप मेरा अमित्र, ठीक है, क्या ट्रिक है, बाप मेरा अमित्र। एक बार वापस बोलता हूँ, बाप मेरा मित्र। बात से समझिए, पै से क्या बनेगा, पश्चिम बंगाल, मैं से मेघालय, रा से कुछ नहीं है, ऐसे बन जाएगा असम, मित्र से मिजोरम, मी से और त्रय से बनेगा त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, आराम से समझ में आ रहा है आपको, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक बार वापस पढ़ते हैं अपन, बाप मेरा मित्र। ठीक है, बात से कुछ नहीं है, पैसे पश्चिम बंगाल, मैं से मेघालय है, ऐसे असम है, मी से मिजोरा है, त्र से त्रिपुरा है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे की बात करें तो आता है अपना देश चीन। ठीक है, चीन, चीन में कौन कौन से राज्य, देखो यहाँ पर चीन आ गया। आज ही चीन से, आज ही चीन से, बस इतना याद रखना है, आज ही चीन से। कब, आज ही चीन से। तो चीन से संबंधित ट्रिक हो गई। ठीक है, तो आ से क्या बना, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर बना। ठीक है, ही से हिमाचल प्रदेश बन गया, और से क्या बन गया, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी आ रही है आपको तो आप बताइए मुझे कमेंट में कि यहाँ पे मुझे परेशानी आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। आज ही चीन से संबंधित ट्रिक है, बांग्लादेश से संबंधित ट्रिक है, म्यांमार से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित ट्रिक है। ठीक है, तो कौन कौन से, आज ही चीन से, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। आगे चलते हैं तो अपना आता है भूटान। ठीक है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरवाट यानी कि बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश कहा जाता है। ठीक है, भूटान, भूटान की सीमा कितनी लगती है, 587 मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, भूटान में, भूटान, अब ये भूटान आ गया तो भूटान देश हमने कि भूटान साहब, ट्रिक क्या है, भूटान साहब, कैसे करना है आपको कि भूटान साहब जी, भूटान साहब। अब साहब में कौन कौन से, ऐसे सिक्किम, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे असम, बी से पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे चले, आगे की बात करते हैं। तो अगला जो देश आता है वो कौन सा आता है, नेपाल। थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे क्यों लें ताकि आपको साफ दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है। नेपाल, नेपाल से कौन कौन सी कि बिहारी उस पंचर से उतर, बिहारी उस पंचर से उतर, बिहारी उस पंचर से उतर। तो बिहारी से बिहार, उस से उत्तराखंड, पै से पश्चिम बंगाल, से सिक्किम और उत्तर से उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिकें थी, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। ले लिया दोस्तों। तो भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी है, जो पड़ोसी देशों से बनाते हैं वो टोटल 17। ठीक है, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से पराग जम्मू गया, म्यांमार से माई नेम मियाँ, बांग्लादेश से बाप मेरा मित्र, चीन से आज ही चीन से, भूटान से भूटान साहब, नेपाल से बिहारी उस पंचर से उतर। आपको कम से कम 3 से 4 बार अगर आप इस ट्रिक का रिवीजन कर लेते हैं तो आपको आराम से ये ट्रिक याद हो जाएगी। अगली ट्रिक की ओर चलते हैं अपन, जो कि अपनी 7 सिस्टर से संबंधित है। ठीक है, 7 सिस्टर्स कौन है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 7, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है भारत का, उसमें 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। उसके लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आप देखिए आपको अच्छी लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो उस ट्रिक की ओर चलते हैं अपन, उस ट्रिक की ओर चले। तो ऊपर से रेज कर देता हूं मैं। ठीक है, तो उस ट्रिक को लिखता हूं मैं पहले। देखो कौन सा नाम आता है वो, 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स। एक मिनट रुको दोस्तों, मैं थोड़ी इंक डाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। इंक डाल लेता हूँ थोड़ी पेन में।
1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिए आप और पढ़ाई को रेगुलर रखिए। देखो अब राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, कम से कम सितंबर में शायद तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। पहले जुलाई में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आगे हो गया है। अब दोस्तों 10वीं बोर्ड और सभी की परीक्षा आयोजित होगी, ठीक है। इसके अलावा अपने जो विश्वविद्यालय की परीक्षा है, कॉलेजों की परीक्षा है, वो भी 15 जुलाई से स्टार्ट होने की संभावना है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, ठीक है। और राजस्थान पुलिस की परीक्षा भी आयोजित हो सकती है, अभी थोड़ा चांस कम लग रहे हैं, लेकिन सितंबर तक इसका आयोजन हो सकता है, ठीक है। तो बस 7 सिस्टर्स की ट्रिक लिखते हैं अपन। 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें। भारत के 7 राज्य हैं जिन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिन्हें किस नाम से जाता है? 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। उस ट्रिक की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो वह ट्रिक क्या है? अरुण ने असम की मीना को मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा में घुमाया, ठीक है। अरुण ने क्या किया? असम की मीना को मेघालय, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में घुमाया। तो अब चलते हैं इन राज्यों को, एक एक राज्यों की बात करते हैं। तो देखो सीधा सीधा सबसे पहले आपको दिख जाता है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ट्रिक आसान सी है कि अरुण ने असम की मीना को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में घुमाया। ट्रिक आसान सी है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखो अरुण ने असम की मीना को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में घुमाया, ठीक है। अब देखिए अरुण से क्या निकलेगा? आपको पता है अरुण से क्या निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण से क्या निकलेगा? अरुणाचल प्रदेश। देखो असम भी हो गया, ठीक है, इसमें भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। 5 राज्य कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात होती है 2 राज्यों की। टोटल 7 राज्य है, 7 राज्यों की बात की थी, 7 बहनें तो 7 राज्य आएंगे, ठीक है। अब 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो अपने मीना से निकलेंगे। देखो मी से क्या निकलेगा? मी से निकलेगा दोस्तों मिजोरम। अच्छा इसको नीचे क्यों लिख देता हूँ मैं, एरो बना के। देखो मी से क्या निकलेगा? मिजोरम, ठीक है। मी से मिजोरम। और ना से क्या निकलेगा? ना से निकलेगा नागालैंड, ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो दोस्तों ये बात हुई अपने 7 राज्यों की। तो एक बार वापस बताते हूँ मैं आपको कि भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य स्थित हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से कहा जाता है, ठीक है, जाना जाता है। तो 7 सिस्टर्स, 7 राज्य, 7 बहनें कौन कौन सी है? अरुण ने असम की मीना को मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा में घुमाया। तो आपको एक तो असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। बात होती है अरुण से निकलता है अरुणाचल प्रदेश। अब 5 राज्य कंप्लीट हो गए, 2 राज्य हो रहे हैं, कौन कौन से? मिजोरम, मी से और ना से नागालैंड, ठीक है। तो अब मैंने ये जो चीज बताई आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और मैंने पहले जो 2% लिखे गए उसके उत्तर बताता हूँ कि मैंने 2% दिए थे। पहला कि जो भारत है, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, कि मैंने बोला था, एक तो बोला था सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक बोला था। एक बोला था गणितीय भूगोल का जनक, गणितीय
भूगोल का जनक। देखो 2% मैंने दिए थे आपको। सांस्कृतिक भूगोल का जन्म है कार्ल ओ शावर, कार्ल ओ शावर, ठीक है। और गणितीय भूगोल का जनक है थेल्स, इसको नोट कर लीजिए आप। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल ओ शावर। और गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? थेल्स को, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए आप। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे पल पल की वीडियो मिलती रहे। देखिए दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया था और आगे भी इसी प्रकार में पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रिकों के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ट्रिक से अपन जल्दी याद कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, अरुण ने असम की मीना को मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा में घुमाया। आपको मुझे लगता है अभी के अभी आपको याद हो गया होगा, ज़्यादा जोर नहीं पड़ा होगा दिमाग पे, ठीक है। तो मुझे सपोर्ट करें, आगे से आगे पहुँचाएं, अपने दोस्तों को बताएं कि एमडीसी कंपटीशन क्लासेज पर ऐसी क्लासेज चल रही हैं जिसमें नोटबुक में हैंड टू हैंड याद हो जाता है, ठीक है। और मैंने जो है साथ ये जो भारत के पड़ोसी राज्यों की ट्रिक बताई, ये भी आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और जो 2% दिए थे उनके मैंने उत्तर बता दिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।